हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। तो कल आप सभी ने जो पेपर दिया उसका जितना क्वेश्चन मुझे कल मिला था मैंने उसको तो बता दिया। और कोई राधे श्याम भाटी उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन भेजे हैं। देखिए, आप अगर एरिया भेजेंगे ना तो मैं एरिया से क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि एरिया से क्या पूछा गया था। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और जितने मुझे मिले और समझ में आए वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन आया था पंचमंडली से ना, कि गुप्ता पीरियड में पंचमंडली क्या थी। तो देखिए, गुप्ता पीरियड में पंचमंडली जो उल्लेख है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के साची अभिलेख में मिलता है। साची से एक अभिलेख मिलता है विक्रमादित्य का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि जो पंचमंडलीय संभवतः एक कॉरपोरेट निकाय रहा होगा। ठीक है ना, ये आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं साची अभिलेख में। और देखिए, हाँ, एक सबसे ज़रूरी सूचना कि बोर्ड पे मेरी राइटिंग बहुत गंदी आती है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। दूसरा एक सवाल पूछा था कि है जनजाति कहाँ से थी। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है शायद यही पूछा गया था। देखिए, पहली बात तो अब है पुराणों में वर्णित है, और साथ ही त्रिपुरी के जो कलचुरी है उनको भी है कहा जाता था। ठीक है ना। लेकिन आपने मुझे ऑप्शन नहीं बताया है कि ऑप्शन में क्या क्या था। देखिए, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि मेरा ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट और सही होगा, बट जहाँ तक मैंने इतिहास पढ़ा है और जहाँ तक मैं रिकॉल कर पाती हूँ, मुझे ये लग रहा है कि है। अगर आप एक बार को मुझे ऑप्शन बताएंगे तो मैं अच्छे से बता पाऊंगी। पर जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं शायद पढ़ा है कि बिंबिसार कि कोई बिंबिसार से रिलेट करेगा है। और बिंबिसार, अगर ऑप्शन में बिंबिसार या अजातशत्रु हैं तो उनसे रिलेट करना चाहिए, बिकॉज शायद इनमें से शायद इनकी किसी रानी की जनजाति है से रिलेट करती थी। ठीक है, तो इसका पहले आप मुझे ऑप्शन बताइएगा, फिर मैं ये बता पाऊंगी। अब देखिए, कोहिनूर को लेकर एक सवाल पूछा गया था कि इन्होंने मुझे लिखा है, ये देखिए, इन्होंने मुझे बताया कि पूछा गया था कि सबसे पहले किसके पास था, या ये पूछा गया था कि उसको मंदिर में किसने रखवाया। तो जहाँ तक मुझे पता है ये ऑप्शन काकतीय होनी चाहिए, क्योंकि जब गयासुद्दीन तुगलक साउथ में हमला करता है, मतलब आक्रमण करता है, तो उस टाइम पे जो काकतीय राजा था, राजा प्रताप रुद्र, ठीक है ना, उसी के पास था कोहिनूर, है ना। तो और वो काकतीय वंश का था। फिर वहाँ से कोहिनूर जो है ना, वो उसके सीधे फिर आ जाता है मतलब तुगलक वंश के पास, और उसके बाद जो कोहिनूर है वो टहलता ही रहता है किसी ना किसी के पास, मुगलों के पास आएगा, और लास्ट में सबसे राजा रणजीत सिंह के पास आता है। फिर उसके बाद वो विदेश चला जाता है। ठीक है ना। तो इसने एक वर्ड डाला था, दक्षिण में कौन सा राजा था जिसने मतलब मंदिर में कोहिनूर को रखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि काकतीय सही ऑप्शन होगा। फिर एक सवाल पूछा गया था जेम्स मिल को लेके, कि जेम्स मिल ने जो लिखी है ना, जो उनकी किताब है, ठीक है ना, उनकी जो बुक है उन्होंने कितने पार्टों में बांटी है। उन्होंने जो किताब लिखी है ना, उसमें उन्होंने एक तो दो ऑप्शन शायद आप में दिए हुए थे कि आपका एक तो होता है ना कि एक मुस्लिम इंडिया, ठीक है, एक आपका हिंदू इंडिया, तीसरा ऑप्शन होना चाहिए उसमें ब्रिटिश इंडिया। ठीक है ना। उन्होंने जो अपनी बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 2 के नाम तो ऑलरेडी आपको पेपर में दिए ही गए थे। तीसरा ब्रिटिश था, ना कि क्रिश्चियन। ठीक है, उनका तीसरा पार्ट ब्रिटिश इंडिया था। ठीक है ना। आयुर्वेद का ग्रंथ पूछा गया तो डेफिनेटली चरक अगर होगा ऑप्शन में, तो चरक और सुश्रुत, जो भी सुश्रुत संहिता है ना, वो सुश्रुत संहिता और चरक संहिता दोनों आपकी जो है आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं। तिलक कब जेल गए थे? तिलक के ऊपर पहली बार राजद्रोह का मुकदमा 1997 में चला था, और होपली यही सही ऑप्शन है, क्योंकि ये इसी टाइम पे जेल गए थे। ठीक है, इनका जेल जाने का जो टाइम पीरियड था वो यही था। फिर एक सवाल पूछा था कि जो राजा रणजीत सिंह थे, हाँ, उन्होंने कोई मॉन्यूमेंट बनवाया था बिहार में, तो वो उसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मुझे ये क्वेश्चन ठीक से पता नहीं कि क्या है, तो शायद 1799 होगा। ये क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। ठीक है। फिर पूछा गया था कि शायद वीर सावरकर को लेके एक सवाल था, वीर सावरकर को, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि वीर सावरकर को लेके जितने भी ऑप्शन थे वो सब के सब सही थे, क्योंकि देखिए वो फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से पढ़े हुए थे, बिल्कुल सही बात है। वो फेलोशिप के लिए लंदन गए थे, ठीक है, ये भी सही बात है। ठीक है, उनको वो इंडिया हाउस के मेंबर भी थे, ये भी सही बात है। तो उसमें जितने भी ऑप्शन होंगे ना, वो सब के सब, और उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की जो बुक लिखी है ना 1857 पे, वो भी उन्होंने ही लिखी है। तो उसमें जितने भी ऑप्शन थे वीर सावरकर वाले क्वेश्चन में, वो सब के सब सही थे। ठीक है, तो आपसे जिसने सब सही लगाया उसको सही होगा। फिर पूछा गया था कि
देशी करके था ना, नाना देशी, और एक था मणिग्राम, तीसरा था घटिका शायद, अगर मैं सही हूँ तो, और चौथा था आपका उत्तर मेरु। देखिए बेसिकली तो उत्तर मेरु एक अभिलेख है, लेकिन अगर इसमें जो ऑप्शन आए थे तो उसमें देखिए क्या होगा। नाना देशी कौन थे? तो नाना देशी वो थे ना जो साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है ना, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करने वाले व्यापारी थे ना, जाके बाहर व्यापार करते थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, वो थे। उनकी जो एक श्रेणी थी ना, उनको बोला जाता था नाना देशी, ठीक है ना। मणिग्रामम क्या थी? ये भी एक व्यापारी समिति थी, ठीक है ना। उत्तर मेरु से रिलेट क्या करता है? ब्राह्मणों का गांव यानी कि अग्रहार, अगर करके कोई ऑप्शन होगा तो ये सही होगा। और घटिका तो मैंने कल आपको बताया ही था, इसमें बेसिकली शिक्षा दी जाती थी मिडिवल पीरियड टाइम में, काइंड ऑफ स्कूल ही था, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। मलयालम भाषा में रामायण मैंने आपको बताई दी थी कि कौन सी थी, पोकचारियम करके जो भी ऑप्शन था वही था, ठीक है। और हाँ, एक सवाल आप पूछा गया था कि ऐसा कौन सा अधिनियम था, है ना, जिसके तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको पूरे मतलब भारत की मतलब शक्ति मिल गई थी उसकी। तो देखिए जब आप 1833 का अधिनियम पढ़ेंगे, है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या खास बात है? इस अधिनियम में ये खास बात होती है कि इस अधिनियम के थ्रू देखिए पहली बार जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बाकी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी वाले थे, उन सब की शक्तियाँ छीन के इनको दे दी गई थी। पहले गवर्नर जनरल होते कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना। और इसमें गवर्नर जनरल की ताकत जो है वो बहुत बढ़ा दी गई थी, और अब ये कहीं भी कानून बना सकता था। तो मेरे हिसाब से 1833 ही सही आंसर है, यही सही होना चाहिए, ठीक है। और आपका कोई मतलब और तो मुझे कोई ऐसा सवाल याद नहीं आ रहा जो उसमें लिखा हो। हाँ, एक सवाल और था बर्नी को लेके, और वो सवाल ये था कि किसने शायद ये कहा था कि उसने अपने जीवन के जो का स्टार्टिंग दौर है वो बहुत अच्छे से निकाला और बाद में उसको बहुत दुख भोगना पड़ा। तो भाई वो बर्नी था, ये बर्नी का कथन है, ये बिल्कुल सही है और ये सही आंसर है। एक क्वेश्चन और आया था कि पूछा गया था कि शायद किसी एक जगह का नाम था और उसमें कोट लिखी हुई थी कि मैंने देखा कि 13 लड़कियां और 23 लड़के शायद स्कूल जा रहे थे, समथिंग कोई ऐसा कोट था, और मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा। तो देखिए जहाँ तक मुझे पता है ये जो कोट है ना, जहाँ तक मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है उस हिसाब से ये बारबोसा का होना चाहिए। इसमें मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, पर मैं मतलब मुझे 70% कॉन्फिडेंस है कि बारबोसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर इबन बतूता ऑप्शन में था, मुझे बाकी दो ऑप्शन नहीं पता कि क्या थे, तो अगर इबन बतूता ऑप्शन में था तो देखिए इबन बतूता तो नहीं हो सकता, क्यों? वो तो तुगलक डायनेस्टी में आता है ना, और उसने यहाँ के खाने पीने और यहाँ की दासियों इन सब पर बहुत लिखा है, ठीक है ना। लेकिन बारबोसा थोड़ा सा शिक्षा के बारे में, साउथ की जब वो जाता है साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया गया था, जब वो जाता है तो वहाँ की शिक्षा के बारे में बताता है, काफ़ी चीज़ें बताता है। तो आपका जो आंसर है ना वो होपफुली बारबोसा ही होना चाहिए, ठीक है। और एक सवाल आपका, हाँ, एक इन्होंने मुझे लिखा है कि महायान कौन से सम्मेलन में अलग हुए, तो आपको पता ही होगा कि महायान जो हैं वो महायान और हीनयान चौथे उसमें बुद्धिस्ट काउंसिल में बनते हैं, और उसी टाइम पे अभिधम पिटक का जो है वो संकलन भी होता है, ठीक है। और एक सवाल और था, ये फर्स्ट क्वेश्चन से था, फर्स्ट पेपर से, ठीक है ना, पूछा गया था, मुझे सिर्फ इसमें से दो ऑप्शन पता है, ओजोन को और एक नाइट्रेट था, और पता नहीं दो क्या थे, तो जो दो थे वो आप मुझे बताएंगे तो अब मैं बता पाऊंगी, हालांकि शायद हो सकता है इन दोनों से ही आपका आंसर पता चल जाए। तो देखिए ओजोन से अब ये पूछा गया था कौन सी बीमारी होती है इन कारणों से, तो ये तो देखिए जो ओजोन वाली बात है ना, ये लड़कियां बिल्कुल अच्छे से जानती होंगी, बिकॉज वो सनस्क्रीन लगाते हैं, तो सनस्क्रीन केवल आपको काला होने से नहीं बचाता, वो ओजोन रेज से भी बचाता है, क्योंकि आप उसके डिब्बे पे देखेंगे यूवी लिखा होता है ना, कि उससे प्रोटेक्ट करता है आपको। तो ओजोन से है ना, अगर ओजोन आपकी स्किन में घुसती है तो क्या होगा आपको, इससे आपको कैंसर होगा, ये कैंसर का कॉज है, ठीक है ना। नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट से क्या होता है, ये जो बेबी ब्लू, ठीक है ना, सिंड्रोम होता है, ये जो बीमारी है ना, बेसिकली क्या होता है, अगर पानी में नाइट्रेट घुल गया है
तो बच्चों को बेबी ब्लू सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, ये उसका कॉज है और बेसिकली दिल्ली के एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। तो अब बाकी दो ऑप्शन मुझे नहीं पता कि और क्या थे। अगर आपका इससे आप मिला पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिला पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा। और देखिए जितने सवाल मुझे इसमें से समझ आए ना कि क्या सवाल पूछे गए थे, क्योंकि देखिए टॉपिक वाइज तो बताया नहीं जा सकता कि टॉपिक ये था और टॉपिक के हिसाब से आप बताइए, टॉपिक के हिसाब से कैसे बताया जा सकता है, ठीक है। और इन्होंने एक सवाल और लिखा है कि जो अलवार थे वो कौन थे। तो डेफिनेटली ना अलवार और नारायण हमें साउथ इंडिया में मिलते हैं। तो अलवार संत कौन थे? अलवार वो थे जो विष्णु की भक्ति करते थे, सिंपल, ठीक है। और नैनार कौन थे? नैनार वो थे जो शैव भक्त थे, ठीक है। तो अगर अलवार को शैव दिखाए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अलवार थे वो विष्णु भक्त थे और नैनार शैव भक्त थे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो ना, मुझे क्वेश्चन के साथ अपने ऑप्शंस भी लिख के भेजिएगा, क्योंकि देखिए एक टाइम पे ना दिमाग में सारी बातें नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप मुझे पूछेंगे तो मैं उसको बताऊंगी, और अगर मुझे नहीं भी पता होगा ना तो भी मैं ढूंढ के बताऊंगी, ठीक है ना। तो आपका जो भी सवाल हो मुझे लिख भेजिएगा। और हाँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतने सारे क्वेश्चन भेजे। राधे श्याम भाटी जी को मैं थैंक यू बोलती हूँ। और देखिए कहीं से भी ना अंट शंट जगह से क्वेश्चन मिला के अपने आप को परेशान मत करिए, इंतज़ार करिएगा, जल्दी ही आंसर किया जाएगी। सी यू देन, टेक केयर।